हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सब कैसे हो गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो जी, आज मैं बात करने वाली हूँ सुबह से लेके शाम तक की मेरी दिनचर्या और मैंने अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव किया है और अपनी सोच में मैंने क्या ही चेंजिंग किया है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी छोटी-छोटी ज़िंदगी के 10 बदलाव। सुनने में तो वो बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन सच बताऊँ तो उनको अपनाने के बाद मेरी ज़िंदगी सच में बहुत अलग हो गई है, बदल गई है। तो जी, अभी सुबह के बज रहे हैं 5। मैं सुबह-सुबह उठ जाती हूँ और साथ में बाबू को भी उठा देती हूँ। मॉर्निंग की स्कूल हो रखी है तो 6 बजे स्कूल निकलना है। उससे पहले मुझे तैयार करना है लंच और फिर बाबू को फटाफट से मुझे स्कूल के लिए रेडी करके भेजना भी है। यहाँ पे सुबह उठने के साथ ही मैं बाहर वाले रूम में आ जाती हूँ। यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आती है और पहले तो मैं सुबह नहीं उठती थी, करीबन 6 साढ़े 6 7 बज जाते थे उठने में। बहुत ही ज़्यादा आलसी फ़ील करती थी कि मैं सुबह क्यों नहीं उठ पाती हूँ। मेरी नींद इतनी ज़्यादा आती थी कि मैं क्या ही बताऊँ। ये नींद आती नहीं थी ऐसा नहीं होता है, मेरी आलस बहुत थी। और आज के डेट में मुझे ऐसा मैं बताऊँ कि मेरी ना दिनचर्या सुबह साढ़े 4 बजे की हो गई है और उठने के बाद ना सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। ये कैसे हुआ? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ज़िम्मेदारी। जब हम किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, तो उस वक़्त ना हम बहुत अच्छे से अपने काम को कर लेते हैं और हमारे अंदर एक ज़िम्मेदारी नहीं होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना, तो फिर वो हम काम नहीं कर पाते हैं और उस काम में हम आलस भी करते हैं। जैसे कि जब हम नौकरी करते हैं, तो हमें पेमेंट मिलती है, तो उस नौकरी को हम बहुत अच्छे से करते हैं। उस जॉब को हम बहुत अच्छे से करते हैं, चाहते हैं कि हाँ, हम बहुत अच्छे से करें और उसमें हम बहुत आगे जाएँ और बॉस को कोई दिक्कत ना हो, बॉस हमें डाँटे ना, तो इसलिए हम अपने टाइम टेबल से उस काम को कर लेते हैं और फिर मंथली पेमेंट भी हमें अच्छी खासी मिलती है। पता है, हमें लगता है कि हम घर पे काम करते हैं, घर पे रहते हैं, हमें तो कुछ करना नहीं है, हमें तो नौकरी नहीं करने जानी, तो फिर ना हम आलस रखते हैं और उस आलस की वजह से ना फिर हमारी पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है और फिर यही हमारी आदत बन जाती है। फिर ऐसा होता है ना कि धीरे-धीरे सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। पहले मुझे लगता था कि ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जो मेरे से संभव नहीं है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या, हमारी रूटीन जो होती है ना, वो परफ़ेक्ट होनी चाहिए और उस पे हम अच्छे से काम कर रहे होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम हाउसवाइफ़ हैं तो हम करें। हम किसी के लिए ऐसा अप्लाई कर सकते हैं कि हम अपनी अपनी रूटीन पहले एक फ़ॉलो करें। एक बात बताऊँ, सबसे पहले ना आप अपनी एक रूटीन तैयार करिए और उस रूटीन पे फ़ॉलो कीजिए। जब हमारे फैमिली मेंबर साथ में हमारे बच्चे की जिस तरह से रूटीन है, उसको मैनेज करते हुए हम एक रूटीन तैयार करते हैं। जब हम एक रूटीन तैयार करते हैं ना, तो फिर हमारे खुद के लिए भी बहुत टाइम निकलता है और जब हम रूटीन नहीं निकालते हैं, तब हमारे लिए ना सच बताऊँ तो टाइम का पता नहीं चलता। सारे काम आपके पेंडिंग रहते हैं और थोड़ी-सी आलस की वजह से फिर पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसा होता है जब हम रूटीन पे काम करते हैं, तो हमारा दिन समय को ढूँढता है, टाइम को ढूँढता है और बस उस टाइम से हम एक-एक चीज़ को अपने करते जाते हैं। मगर जब हम एक रूटीन, एक टाइमिंग नहीं बनाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ी देर अलग-अलग तरह के काम हो जाते हैं और हमारा मन उन सारी चीज़ों में लगता है। थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर चाय पी लेते हैं, इस तरह से हमें रहता है और फिर धीरे-धीरे ऐसा होता है ना कि समय निकलते जाता है, हमें थकान होते जाती है और हमारे काम भी पूरे नहीं हो पाते हैं और हमें अच्छा महसूस नहीं होता है।
लेकिन अब समझ आया कि ज़िंदगी बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि रोज़ किए जाने वाले छोटे-छोटे बदलाव ये हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आगे तक ले जाती है और हमारे अंदर एक नया करने की शक्ति देती है। तो जी, सुबह के कार्य करते-करते मैं आप लोगों से बात भी करते जा रही हूँ, जो कि सुबह के मेरे कार्य हो चुके हैं, झाड़ू, पोछा, साफ-सफाई मेरी हो चुकी है, किचन की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है और स्नान ध्यान करके मैं सीधा आ गई हूँ, अपने हेयर कॉम्ब करूँगी और साथ में थोड़े बहुत मेकअप भी करूँगी। हमारे जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें किन्हीं कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हम एक गृहिणी हैं, हमें बाहर नहीं जाना है, हमें घर पे ही काम करना है, घर पे ही रहना है और वहीं पे खुश रहना है। तो हम जब जो महिलाएँ ऑफ़िस जाती हैं, वो अपने काम को प्रॉपरली टाइम से करती हैं, तो हम क्यों ना करें? हम भी अपने काम को एक जॉब समझकर, एक नौकरी समझकर करेंगे, तो फिर ना हमारे काम बहुत आसान हो जाएँगे और फिर हम वो चीज़ को ना बखूबी निभा पाएँगे। ऐसा नहीं होता है कि पूरे दिन भर हम काम करते रहें, हमारी ज़िम्मेदारी है। घर की सारी ज़िम्मेदारी हमारी होती है, मगर हमें कुछ-कुछ चीज़ें जो बच्चे के लिए हो सकता है, जो बच्चे कर सकते हैं, उन्हें कराना चाहिए। जो परिवार के जो भी सदस्य हों, उन्हें करना चाहिए। ताकि थोड़े-थोड़े काम जब बँटे हुए होते हैं, फैमिली हमारा अकेले फैमिली नहीं बनता है। हम फैमिली के लिए 5 लोग से ज़्यादा लोग चाहिए, 4-5 लोग होते हैं तब हमारा एक फैमिली बनता है या उससे अधिक। तो जब फैमिली में हम भी एक मेंबर हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम चीज़ों को देखें। हम दूसरे के लिए नहीं तो खुद के लिए तो अपने लिए तो कुछ चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ को बस सारी चीज़ें करते रहेंगे तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी और हम थक जाएँगे। तो पूरे दिन काम कर के शाम तक तो हमें आराम नहीं मिल पाएगा, हम थक जाएँगे और थक के हम सो जाएँगे। तो हमारे परिवार वालों को भी ऐसा होना चाहिए और हमें ऐसा करना भी चाहिए कि अपनी-अपनी चीज़ों का ख़याल रखें, अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतों को जो आप पूरा कर सकते हैं, वो खुद ही पूरा कर लें। किसी-किसी घर में मैंने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे 1 गिलास पानी भी नहीं पी पाते, जो बड़े होते हैं वो नहीं पी पाते, सारे घर के काम महिलाएँ ही करती हैं। तो मैं ये बात बता दूँ कि ये हमारी गलती होती है, हम लोगों को इतना सिखा नहीं पाए हैं, समझा नहीं पाए हैं उन चीज़ों को कि वो खुद से छोटी-छोटी चीज़ें, खुद की चीज़ें कर पाएँ। हमने खुद पे डिपेंड छोड़ा है सभी को और सब उसका जो है ना आनंद लेते हैं। तो हमारी गलतियों को हम सुधारने में सक्षम हैं। मुझे लगता है ना कि हर महिलाएँ अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ना वो ऐसे ना रख देती हैं। वो खुद का सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं करा पाती हैं अपने परिवार में, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। सच बताऊँ, हमारा वो पहला दिन जब एक रूटीन तैयार होना, तो हमारा हर दिन रूटीन रहेगा। सच बताऊँ, चीज़ें ना बहुत महिलाएँ डर जाती हैं पहले ही कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे घर वाले क्या बोलेंगे? वो स्टैंड नहीं ले पाती हैं। तो सच बताऊँ, मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और मैंने किन्हीं चीज़ों से आप लोगों को मैं आज बता पा रही हूँ कि खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए और समय पे लेना चाहिए, क्योंकि बाद में लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट की खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, तो हमारी वैल्यू कोई नहीं करेगा। जब हम चीज़ों को समझेंगे तभी सामने वाला भी हमारी चीज़ों को समझेगा। हमारे अंदर एक टाइम टेबल, एक पंक्चुअलिटी होना चाहिए। बिस्तर छोड़ने के बाद और सोने के पहले हमारे अंदर हमारे एक माइंडसेट होना चाहिए। जैसे कि हम घर में रहते हैं, हम रसोई में जाकर सबसे पहले
खाना बनाते हैं, नाश्ता देते हैं, चाय बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जब करते हैं, तो हम थोड़ी देर सुबह उठकर, जब हम 5 बजे उठते हैं, तो 4 बजे उठकर हम योगा कर सकते हैं और भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। मात्र 10 मिनट से 20 मिनट लगता है इन सारी चीज़ें करने में। और यह समय जो होता है मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, मन की शक्ति को बहुत बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, ताकि पूरे दिन पूरे दिन जो शोर-शराबे की ज़िंदगी होती है, उससे हम ना एकदम प्रोटेक्ट रहें, सुरक्षित रहें, सकारात्मक सोच रहेगा हमारे अंदर और हम अच्छा अच्छा सब कुछ कर पाएँगे। कुछ चीज़ें हमारे अंदर रह जाती हैं, वो सारी चीज़ें भी हम कर लेंगे। घर का काम, बहुत सारी महिलाएँ दिन भर जो घर का काम करती रहती हैं, तो सच बताऊँ, जब हम सुबह 4 बजे उठते हैं, तो फिर हमारा काम पूरी दिन भर कैसे चलता है और काम हमारे पास लिमिटेड ही होता है। तो सच बताऊँ ना, हमारे अंदर एक पंक्चुअलिटी नहीं है, हम आलसी होते जा रहे हैं। इस चीज़ में बदलाव करना चाहिए, सूर्य निकलने से पहले हमें उठना चाहिए और फिर ना उसके बाद सबसे पहले हमें दरवाज़ा के पास जाना चाहिए, जो मेन डोर होता है वहाँ पे हम बाहर जा सकते हैं, तो हमें बाहर जाना चाहिए। और जब हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो फिर ना हमें वहाँ जो वो ऊर्जा होती है ना, जो एनर्जी होती है, वो हमारे अंदर आती है। सुबह-सुबह फेस पे पानी डाल के अच्छे से मुँह धोना चाहिए। ये सब जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, हमें लगता है कि इससे हमारे परिवर्तन नहीं हो रहा है हमारे में, मगर मैं सच बताऊँ, आप लोग सुबह उठ के देखना, एक्सरसाइज करके देखना, नहीं तो आप ना ऐसे ध्यान करके देखना और साथ में आप ना फेस धोना अच्छे से, स्नान कर सकते हो तो स्नान करके देखना, बहुत ही अच्छा फ़ील करोगे। तो जी उसके बाद फिर बच्चों को तैयार करना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना। तो हम बहुत सारी महिलाओं को देखे हैं कि वो सुबह उठते ही ना दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी सारी चीज़ें बना देती हैं। इसलिए कि वो अपने परिवार को भूखे नहीं देखना चाहती हैं, वो उनको टाइम से चाहिए। एक बात बताऊँ, सुबह का जो रूटीन होता है उसमें हम अपने बच्चों के लिए हल्का-फुल्का कुछ नाश्ता रेडी करेंगे और बच्चों के साथ-साथ हस्बैंड ड्यूटी जाने वाले हैं, तो और साथ में फैमिली में जो भी लोग 5 बजे 6 बजे नाश्ता करते हैं, उनके लिए हल्का-फुल्का नाश्ता रेडी कर देंगे, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा, हमारी नेक्स्ट जो है ना वर्क जो है वो हम पूरा कर पाएँगे। और पूरा दिन जब हम खाने में लगे रहेंगे, तो वो भी चीज़ें नहीं हो पाएँगी। ऐसा नहीं हम जीते हैं खाने के लिए, पर हमें साफ़-सुथरा, साफ़-सफ़ाई, घर की मेंटेनेंस सारी चीज़ें हमें खुद देखनी होती है। तो गाइज़ मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे अपने घर के काम कैसे-कैसे निपटाने हैं। मैंने एक रूटीन बना रखा है, उस रूटीन के साथ मैं करती हूँ। तो सच बताऊँ, चीज़ें बहुत आसान लगती हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, मैं दोपहर के वक़्त अपने लिए 2 से ढाई घंटा टाइम निकालती हूँ, जिसमें कि मैं बहुत सारे काम अपने निपटा देती हूँ। वो काम होते हैं जो बिल्कुल पर्सनली होते हैं, मेरे होते हैं, ना कि किसी और के। तो गाइस टिफ़िन बना के बच्चों को नाश्ता दे के और फिर मैं चली गई स्नान ध्यान करने के लिए और इसके बाद मैं कपड़ा लगा दी थी मशीन में, जो कि अभी धुल चुका है और मैं आराम से अभी कपड़े को डाल देती हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है कि हर दिन मैं थोड़े बहुत से जो कपड़े होते हैं ना वो धो देती हूँ, या फिर मैं 2 दिन पे धो देती हूँ। थोड़े कपड़े होते हैं तो मैं 2 दिन करके मैं कपड़े धो देती हूँ, साथ में थोड़े ज़्यादा होते हैं तो मैं डेली भी करके धोती हूँ। तो इस तरह से मेरे काम ना एक बँट जाते हैं, जो कि थोड़े कपड़े हैं तो मैं कल धो लूँगी, तो उस टाइम में मैं कुछ और कर लेती हूँ। इस तरह से मैं अपने काम करती हूँ, अपने तरीके से, अपने एक रूटीन से।
तो सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं पहले ऐसी नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं चलो मैं कर लूँगी ये काम, मैं थोड़ी देर बाद भी कर लूँगी। वह थोड़े-थोड़े करते-करते ना वो मेरे दिन निकल जाते थे। कभी-कभी तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऐसे दिन निकलते जाते थे और मेरे काम नहीं हो पाते थे। पर मैं सच बताऊँ मेरे में बहुत बदलाव आया है और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं, बस उन सारी चीज़ों को मैं अभी इस वीडियो में शायद नहीं बता पाई हूँ, पर जितनी चीज़ें मैंने बताई है शायद आपको उससे ज़रूर लाभ मिलेगा। इस तरह से मैं कार्य करती हूँ तो सुबह के 9 बजे से साढ़े 9 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं और फिर मैं अपने लिए वक़्त निकाल पाती हूँ। तो एक गृहिणी का साढ़े 4 बजे से जगना केवल काम ख़त्म करने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा तैयार करने के लिए है। जहाँ हर काम समय पर और हर सदस्य के साथ मिल-जुल कर किया जाता है। मिल-जुल कर मुस्कुराहट के साथ हम हर टाइम पर काम कर लें तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है और हमारी हर चीज़ खुशी-खुशी और पॉजिटिविटी के साथ होती है। तो जी गाइज़ आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइज़, मिलते हैं प्यार